जरा सोचो, ऐसा भी हो सकता है कोई बहन अपने भाई से रोमांस करने लगे। दरअसल ये दोनों ही सगे बहन भाई नहीं हैं। लड़के का ये भाई सौतेला है और इसी लड़की को इसका सगा बाप जान से मारने वाला है। इसी कहानी की शुरुआत में हमें राफीला और नोवा माँ बेटी दिखाई जाती हैं। राफीला अपनी बेटी नोवा से कह रही होती है अब आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है, क्योंकि राफीला ने अपने पहले ही हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया। अब इसका एक बॉयफ्रेंड है जिसके पास ये जा रही है और अपनी बेटी को राफीला समझाने लगती है डैन को भूल जाओ, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपकी दोस्ती हो जाएगी। लेकिन नोवा को अभी भी डैन नहीं भूला था, इसलिए ये अपनी मामा से लड़ने लगती है। राफीला अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंच चुकी थी। इसके बॉयफ्रेंड का नाम विलियम था। विलियम इनको अपना घर दिखाने लगता है। राफीला अपनी नोवा बेटी को कहने लगती है आपका ये रूम है जो कि पहले से सजा हुआ है और आपके साथ ही में जो रूम है वो है निक का जो विलियम का बेटा है। नोवा जैसे ही सुबह उठती है तो इसे एक लड़का नजर आता है और उसी वक्त नोवा को अपनी फ्रेंड की कॉल आती है और ये कॉल ही सुनने लगती है। जैसे नोवा फ्रिज में से कुछ निकालने लगती है तो पीछे मुड़ के देखती है, उसी वक्त निक इसके पीछे ही खड़ा था। नोवा निक को देखकर एकदम से डर गई। अब नोवा जैसे ही निक के डॉग को देखती है तो डॉग को देखकर डर जाती है और इसी दौरान निक नोवा के नजदीक आने लगता है, मगर नोवा मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब नोवा तैयार होके आ चुकी है क्योंकि सारी फैमिली किसी जगह पे खाना खाने के लिए जा रही है। जैसे सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो नोवा निक को कोई बात बोल देती है, इसलिए निक खाना छोड़ के घर जाने लगता है। जैसे निक यहाँ से जाने लगता है तो नोवा के कान में कहता है बहन मैं आपको देख लूंगा। और फिर नोवा भी अपने मॉम डैड को कहने लगती है मैं भी यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर विलियम नोवा को कहने लगता है आप अकेले ना जाओ, आप निक के साथ ही चली जाओ। नोवा निक के साथ नहीं जाना चाहती थी, जब मॉम कहती है तो ये इसकी बात मान लेती है। अब दोनों ही घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, इसलिए निक ने नोवा को रास्ते में ही छोड़ दिया। नोवा जैसे रोड पे खड़ी होती है तो एक लड़का यहाँ से गुजरता है और नोवा को उठा लेता है। नोवा गाड़ी के अंदर बैठते ही लड़के से बात करने लगती है। लड़का पूछता है आप कहाँ रहती हो? नोवा बताने लगती है मैं निक की बहन हूँ। तो लड़का भी बताने लगता है आप निक की बहन हो तो मैं निक का दोस्त हूँ, मुझे पता है निकी आपको यहाँ पे छोड़ गया होगा क्योंकि उसे तो पार्टी में जाना था। फिर हमें दिखाया जाता है निक का दोस्त नोवा को पार्टी पे ले आया। अब यहाँ पर निक का दोस्त नोवा को बताता है यहाँ पे आपको किस ग्रुप से बच के रहना है। अब इस पार्टी को तो निक मजे से एंजॉय कर रहा था। फिर नोवा निक के पास चली जाती है और जोरदार एक थप्पड़ मारती है आप मुझे रास्ते में कैसे छोड़ सकते हो। फिर निक नशे में था इसलिए नोवा के पास आने लगा, मगर नोवा ने इसे पीछे धक्का दे दिया। फिर नोवा भी पार्टी के अंदर चली जाती है। रोनी का दोस्त नोवा को शराब पिलाने लगता है, मगर नोवा शराब नहीं पीती, इसलिए ये कहती है मैं कोका कोला ही पीऊंगी। रोनी का दोस्त इसे कोका कोला का ही गिलास दे देता है। जैसे ये पी रही होती है तो उसी वक्त निक आ जाता है, कहने लगता है इसे मत पियो। फिर निक कहता है आपको नहीं पता इसमें इन लोगों ने ड्रग्स मिलाई है। अब नोवा नशे में थी इसलिए निक इसे घर ले गया। अब नोवा को इतना नशा चढ़ चुका था ये चल भी नहीं सकती, इसलिए निक ने इसे अपनी बाहों में उठा लिया। अब जैसे ही सुबह होती है तो सब लोग टेबल पे बैठे होते हैं और उसी वक्त नोवा निक के कान में कहने लगती है आपने रात को मेरे साथ गलत किया। अब निक की हमें एक और पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे अब निक कार रेसिंग रोनी की टीम से करने वाला है। ये रेसिंग तो निक रोनी की टीम से जीत गया, मगर नोवा खुश नहीं थी क्योंकि नोवा को इसके अभी अभी बॉयफ्रेंड ने एक पिक्चर भेजी जिसमें वो इसकी दोस्त से किस कर रहा है। ये सब देखकर नोवा को बहुत ही गुस्सा आता है। अब नोवा भी पार्टी के किसी भी लड़के से किस करने लगती है। ये सब निक देख लेता है और लड़के को यहाँ से जाने के लिए कहता है। निक
निक नोवा के फोन से देख लेता है ये अपने बॉयफ्रेंड को रिप्लाई में पिक्चर भेजना चाहती है, इसलिए निक कहता है मैं ही आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं ही आपको किस करूँगा, आप अपने बॉयफ्रेंड को पिक्चर भेजो। निक पिक्चर बना के यहाँ से चला जाता है और नोवा को कहता है आप घर जाओ। नोवा तो निक की कार में बैठ जाती है। दरअसल ये कार जिस जगह पे पार्क थी वो थी रेसिंग वाली जगह। निक सोचता है रेसिंग का अभी बहुत ही टाइम बचा है, इसलिए मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा रोमांस ही कर लूं। निक रोमांस करने में बिजी था, इधर रेसिंग का टाइम शुरू हो गया। अब कार में नोवा बैठी थी और दूसरी तरफ रोनी था। रोनी कहता है यहाँ पे तो निक को बैठना चाहिए, आप क्या कर रही हो, वैसे भी मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, आप आगे चली जाओ, मैं आपको फिर भी जीतने नहीं दूंगा। नोवा को गुस्सा आता है, इसलिए नोवा कहती है मुझे आप 5 सेकंड ना दो, मैं आपसे रेसिंग करूंगी। अब नोवा रोनी से रेसिंग करने लगती है। रोनी को ये नहीं पता था नोवा तो रेसिंग की मास्टर है। आखिरकार नोवा रोनी से रेस जीत जाती है, मगर फिर भी रोनी चीटिंग करता है। रोनी निक को कहने लगता है आपने रेस के रूल को तोड़ा, इसलिए आप हार गए, क्योंकि आपकी गाड़ी में नोवा बैठी थी, हालांकि बैठना तो आपको चाहिए। अब रोनी कहने लगता है जितना भी बैट लगा था वो मुझे चाहिए और कार की चाबी भी। निक रोनी को कार की चाबी दे देता है। अब नोवा निक पर बहुत ही गुस्सा करती है, हालांकि मैं तो रेस जीत गई, आप कार की चाबी क्यों दे रहे हो। अब इसी दौरान रोनी नोवा को गाली दे देता है, इसलिए निक इससे लड़ने पड़ता है। अब दोनों ही ग्रुपों की लड़ाई हो चुकी है और उसी दौरान निक की दोस्त नोवा को बीच में निकाल के कार में बिठा देती है और ये सब लोग चले जाते हैं। अब हमें रफीला दिखाई जाती है जो कि बहुत ही परेशान थी। रफीला विलियम को कहने लगती है मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो जेल से छूट आए हैं, मुझे डर है कहीं वो नोवा को नुकसान ना पहुंचाए। रफीला कहने लगती है वो नोवा की वजह से जेल में गया था क्योंकि नोवा ने उसके खिलाफ गवाही दी। अब इसी कहानी के बीच में हमें ये छोटी बच्ची दिखाई देती है जो कि निक की सगी बहन थी। इस छोटी बच्ची को ब्लड कैंसर था, इसलिए ये हर वक्त हॉस्पिटल में रहती है। निक जैसे ही घर वापस आता है तो निक देखता है नोवा अकेले ही सो रही है, इसलिए निक नोवा के साथ में बैठ जाता है। ये दोनों बातें करते करते एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उसी दौरान ही रफीला नोवा की मॉम यहाँ पे आ गई। फिर सुबह होते ही हमें नोवा दिखाई देती है जो कि कार के ऊपर पानी डाल रही होती है और ऊपर से निक ये सब देख रहा होता है। नोवा जानबूझ के अपने जिस्म के ऊपर पानी डालने लगती है ताकि ये सब देख कर निक को अच्छा लगे। अब इसी दौरान नोवा की मॉम यहाँ पे आ जाती है जिसके साथ डैन भी है। नोवा डैन को देखकर खुश नहीं होती। डैन जैसे ही नोवा को किस करने लगता है तो नोवा मुंह फेर लेती है। अब सुबह होते ही सब लोग घर में स्विमिंग करने लगते हैं। नोवा जानबूझ के डैन को इग्नोर करती है और इसी दौरान नोवा निक को स्विमिंग में धक्का देती है और फिर डैन नोवा से माफी मांगने लगता है ये तो आपको सब कुछ करने से पहले ही सोचना चाहिए। फिर नोवा निक के पास चली जाती है। निक अपनी तरफ नोवा को खींच लेता है। अब दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। स्विमिंग करते करते दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए। अब इसी दौरान ऊपर से नोवा की मॉम निक को बुलाने लगती है। अब निक नोवा को एक ऐसी जगह पर ले आया था जहाँ पे बॉक्सिंग होती है। पहले तो नोवा खुश थी, जब निक को लड़ते हुए देखती है ये बाहर आ जाती है। बाहर आते नोवा को निक का दोस्त मिलता है जिसने इसे पहली बार गाड़ी पर उठाया था। अब वही दोस्त नोवा को किस करने लगता है और उसी दौरान निक यहाँ पे आ जाता है, अपने दोस्त को मारता है। फिर निक नोवा को कहता है ये सब मुझसे देखा नहीं जाता। अब निक की हमें ऐसी पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पे निक मौजूद नहीं था। यहाँ पे निक के दोस्त भी मौजूद थे और नोवा भी मौजूद थी और उसी दौरान नोवा यहाँ पे शराब पीने लगती है। नोवा शराब पीने के बाद अब घर जाने लगती है और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है
नोवा का बाप भी जेल से छूट चुका है, जो कि अभी नोवा को मारने वाला है। और उसी दौरान यहाँ पे निक आ जाता है और नोवा को साथ ले गया। इसी रात जब घर में नोवा और निक आते हैं तो दोनों साथ में सो जाते हैं। सुबह होते निक का बाप इन दोनों को साथ देख लेता है। निक को विलियम कहने लगता है, आपकी छोटी बहन की तबीयत खराब है, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। निक जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो इसकी छोटी बहन की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। अब इसी दौरान छोटी बच्ची से नोवा भी मिल लेती है। अब हमें दिखाया जाता है नोवा और निक रात को वापस आ रहे हैं और इसी दौरान निक रोड की साइड में गाड़ी रोक देता है और नोवा को किस करने लगता है। ये दोनों किस करते करते एक दूसरे से रोमांस भी करने लगते हैं। अब निक से रहा नहीं गया, ये सब कुछ कर लेता है। निक ये भी कहता है, हम मॉम डैड से कहीं दूर चले जाएं, अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं, मगर नोवा ये सब करने से मना कर देती है। सुबह होते ही ये दोनों एक शॉप पर रुकते हैं। निक शॉप के अंदर कुछ लेने के लिए चला गया और उसी दौरान रोनी की गाड़ी आई, नोवा को साथ ले गई। जैसे निक वापस आता है तो देखता है गाड़ी में नोवा नहीं है। अब नोवा की सारी फैमिली परेशान थी। इन लोगों ने पुलिस को भी घर बुला लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज में देखने लगती है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया, अगर यहाँ पे एक इंसान की परछाई मौजूद है। परछाई को देखकर निक कहने लगता है, ये रोनी की परछाई है। और इसी दौरान रफीला को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। रफीला जैसे ही कॉल उठाती है तो इसका पहले वाला हस्बैंड बोलने लगता है, मुझे 10 लाख चाहिए। विलियम कहता है, मैं 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ, आप बताओ हमें कहाँ आना है। रफीला का पहले वाला हस्बैंड लोकेशन बता देता है। ये सब लोग पुलिस के साथ वहाँ पे पहुँच गए, मगर रफीला के हस्बैंड ने यहाँ पे एक खुफिया कैमरा भी छुपा रखा था ताकि मैं इनकी बातें सुन सकूं। अब इसी दौरान हमें निक दिखाया जाता है, ये भी लोकेशन पर पहुँच चुका है। अब पुलिस वाले इसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है, कहने लगती है, आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। फिर निक को याद आता है, मैंने जो रोनी को कार दी थी अब उसकी इंस्टॉलमेंट मैं अभी भी कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट की कंपनी अपनी कार में एक जीपीएस भी लगाती है। अब ये सब पुलिस वाले विलियम को फोन पर बता देती है। अब रफीला के हस्बैंड को ये सब कैमरे के थ्रू सुनाई देता है। ये सारे के सारे लोग मेरी लोकेशन जान चुके हैं, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। अब पुलिस रफीला के हस्बैंड की लोकेशन को जान चुकी थी। पुलिस पहुंचने वाली होती है, पहले ही रोनी की गाड़ी गेट को तोड़कर बाहर निकलती है। हालांकि गाड़ी को तो नोवा ही चला रही है, मगर वो भी अपने बाप के कहने पर, क्योंकि बाप ने इसको पिस्तौल से डराया हुआ है। नोवा इतना गाड़ी तेज चलाती है ये किसी के भी हाथ में नहीं आती, लेकिन गाड़ी चलते चलते एक जगह पर रुक गई क्योंकि आगे तो समंदर था। अब नोवा गाड़ी को बैक करती है। नोवा को बाप कहने लगता है, गाड़ी को रोक दो, मगर नोवा गाड़ी को नहीं रोकती। एक तरफ निक की गाड़ी थी और दूसरी तरफ नोवा की गाड़ी थी। ये दोनों ही एक दूसरे से टकराने वाली थी। नोवा अपनी ब्रेक को खींचती है और गाड़ी को रिवर्स मार देती है। निक भी नोवा की तरह करता है। ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं और इसी दौरान नोवा नीचे झुक जाती है। पुलिस वाली इसके बाप को गोलियां मार देती है। अब हमें पता चलता है नोवा का बाप यहाँ पे मर चुका है। रफीला यहाँ पे परेशान थी, कहीं ये डेड बॉडी मेरी बेटी की तो नहीं है, और दूसरी तरफ इसे नोवा दिखाई देती है और दूसरी तरफ पुलिस ने रोनी को भी पकड़ लिया था। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।